दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स पजल की। दोस्तों मैथ्स पजल के हमने और भी वीडियो बनाए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स पजल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको पजल के सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनवरी को कितना लिखा गया है इतना, फरवरी को कितना लिखा गया है इतना, मार्च को इतना लिखा गया है, अप्रैल को इतना, मई को इतना, जून को इतना, तो सितंबर को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। क्लियर है? तो आपको लॉजिक पहचानना है। जिस तरह से जनवरी को इतना लिखा गया है, फरवरी को इतना, उसी तरीके से सितंबर को आपको पता चल जाएगा क्या लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉजिक पहचानना है कि जनवरी को इतना कैसे लिखा गया है। क्लियर है? तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जनवरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने अल्फाबेट हैं, 7 अल्फाबेट है। तो आप क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। क्लियर है? कितने अल्फाबेट है, 7 अल्फाबेट हैं। और यहाँ पर किस मंथ की बात हो रही है, जनवरी की बात हो रही है। तो जनवरी का मंथ आपका कौन सा होता है, पहला ही मंथ होता है, तो आपको यहाँ पर क्या है, पहला लिख देना है। क्लियर है? पहला लिख दिया। अब पहले के बाद में आप इसमें चेक करेंगे वॉवल्स कितने हैं। वॉवल्स दोस्तों आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वॉवल्स काउंट करने हैं, इसमें कितने वॉवल्स हैं। तो 1 वॉवल हो गया, 2 वॉवल हो गए, 3 वॉवल हो गए। इस जनवरी के महीने में कितने वॉवल हैं, 3। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। क्लियर है? अब जनवरी का महीना कितने का होता है दोस्तों, जनवरी का महीना आपको पता है 31 का होता है। इसको क्या करेंगे, आप रिवर्स लिख देंगे। रिवर्स का मतलब जो पहले है उसे बाद में, जो बाद में है उसे पहले। तो ये आपका फाइंड हो गया। यहाँ पर कितना था, 71313, 71313 आपको मिल गया। क्लियर दोस्तों? लॉजिक पता चला क्या हो रहा है। सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट काउंट करने हैं, उनको लिख देना है। अल्फ़ाबेट काउंट करने के बाद आपको पता है जनवरी का महीना पहला महीना होता है, तो इसलिए यहाँ पर पहला लिख दिया गया है। दूसरा, उसके बाद काउंट करना है कितने अल्फ़ाबेट है, 3 अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद चेक करना है जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, 31 का होता है, तो 31 का रिवर्स लिख दीजिए। अब वही तरीका इसमें लगाइए। अल्फ़ाबेट गिनेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अल्फ़ाबेट हैं दोस्तों, 8 अल्फ़ाबेट हैं। अल्फ़ाबेट गिनने के बाद आपको चेक करना है, जैसे जनवरी का महीना पहला था तो यहाँ पर 1 लिखा था, उसी तरह से फरवरी का महीना दूसरा होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। इसके बाद क्या काउंट करेंगे दोस्तों, वॉवल्स काउंट करेंगे। वॉवल्स कितने हैं, 1 2 3, कितने वॉवल्स हैं दोस्तों, 3 वॉवल्स हैं, तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब आपको मालूम है फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 28 को। इसको आप रिवर्स लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। तो जो लॉजिक इसमें था वही लॉजिक इसमें लग रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट हैं, आप यहाँ पर 5 लिख देंगे। मार्च का महीना कौन सा होता है, तीसरा महीना होता है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। वॉवल्स चेक करेंगे इसमें कितने वॉवल हैं, तो इसमें दोस्तों 1 ही वॉवल आ रहा है आपका, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। मार्च का महीना कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का होता है, इसको आप रिवर्स लिख देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 13 हो जाएगा। तो यही संख्या आपको पता चल गई। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या लॉजिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट काउंट कर लेंगे, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट हैं, कर लिया काउंट। उसके बाद में अप्रैल का महीना कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है, 4 रख दीजिए। वॉवल्स गिन लो, कितने वॉवल्स है इसमें दोस्तों 1 ही वॉवल आ रहा है ये वाला, और 1 ये वाला वॉवल आ रहा है, तो कितने वॉवल हो गए दोस्तों, टोटल 2 वॉवल हो गए, तो आप यहाँ पर 2 रख देंगे। अब अप्रैल का महीना आपको पता है कितने दिन का होता है दोस्तों, अप्रैल का महीना आपका 30 का होता है, तो 30 को आप रिवर्स लिख देंगे, कितना पता चल जाएगा आपको, 03 पता चल जाएगा। यही संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से क्या करेंगे, आप सितंबर का निकाल लेंगे। क्लियर है? तो अल्फ़ाबेट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अल्फ़ाबेट हैं दोस्तों, 9 अल्फ़ाबेट है, 9 रख देंगे। अब सितंबर का महीना कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 9 नंबर पर आता है, तो 9 रख देंगे। अब क्या करेंगे, वॉवल्स गिनेंगे। वॉवल्स कितने हैं, 1 2 3 वॉवल्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 3 रख देंगे। सितंबर का महीना कितने दिन का होता है, आपको पता है 30 दिन का होता है, इसका रिवर्स लिख देंगे, मतलब 03। तो सितंबर को क्या लिखा जाएगा, इतना लिखा जाएगा। हो गया दोस्तों आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। हमने पहले में भी लॉजिक ढूंढा, फिर वही लॉजिक दूसरे में मिला, वही तीसरे में, वही चौथे मिला, तो 5वें 6ठे में भी वही मिलेगा, और फिर सितंबर में भी वही मिलेगा। क्लियर दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा था, समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, मंडे को इतना लिखा गया है, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को इतना, फ्राइडे को इतना, सैटरडे को, तो संडे को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले मंडे को चेक करते हैं, मंडे को इतना कैसे लिखा गया। तो वेरी सिंपल,
सबसे पहले अल्फ़ाबेट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितने अल्फ़ाबेट हैं? 6 अल्फ़ाबेट हैं। अगर मैं हफ्ते की बात करूं, देखिए मंडे से लेकर संडे तक दिया गया, तो एक हफ्ता दे रखा है पूरा, और हफ्ते में मंडे क्या होता है? आपका पहला दिन होता है, तो यहाँ पर आप 1 रख देंगे और इन दोनों को आप वापस जोड़ देंगे, 6 और 1 कितना होता है? 7, तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो यही संख्या आपको मिल गई। दूसरे को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। अब मंडे आपका पहला दिन है, तो ट्यूसडे कौन सा हो जाएगा? दूसरा दिन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 2 रख देंगे और दोनों को काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, तो यही वाली संख्या आपको मिल गई। यहाँ भी चेक कर लेते हैं कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फ़ाबेट हैं। वेडनेसडे का दिन है, कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। दोनों को जोड़ लेंगे, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही संख्या आपको मिल गई। यहाँ चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फ़ाबेट हैं। अब ये कौन सा दिन दे रखा? थर्सडे। कितने नंबर पर आता है? हफ्ते में चौथे नंबर पर आता है। दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 कितना हो जाएगा? ये भी 12 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसी तरीके से सैटरडे को, और इसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों? आप संडे को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितने अल्फ़ाबेट हैं दोस्तों? 6 अल्फ़ाबेट हैं। अब देखिए, जैसे मंडे आपका 1 पर आता है, ट्यूसडे 2 पर आता है, तो ये 3 पर आएगा, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे। संडे कितने पे आएगा? 7 पे आ जाएगा। 7 पे आ गया। दोनों को जोड़ लेंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ा ऐसे ही इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 7 कितना हो जाएगा? 6 और 7 हो जाएगा दोस्तों आपका 13। यही हो गया दोस्तों आपका संडे का कोड। जिस तरह से मंडे को इतना लिखा गया है, ट्यूसडे को इतना, तो संडे को कितना लिखा जाएगा दोस्तों? इतना लिखा जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही बात? मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 बराबर 3, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 4, 5 बराबर 4, तो 6 बराबर क्या आएगा? इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि सर 1 बराबर 3, तो फिर 2 बराबर कुछ और आना चाहिए था, लेकिन 2 बराबर भी 3 है, यहाँ पर 4 बराबर भी 4 है और 5 बराबर भी 4 है। तो ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। जब मैं आपको इसे बताऊंगा तो इससे आसान क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको? 1। 1 की स्पेलिंग क्या होती है? ONE, यही तो होती है। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3, कितनी है? कितने अल्फ़ाबेट हैं दोस्तों? 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो ये आपका 1 3 के बराबर हो गया। 2 को चेक करेंगे, 2 की स्पेलिंग क्या होती है? TWO, 1 2 3, कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो आपको ये 3 मिल गया। ऐसे ही 3 की क्या होती है स्पेलिंग? THREE, कितनी स्पेलिंग है दोस्तों? 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 3 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। इसी 4 को चेक कर लीजिए, 4 की क्या होती है? FOUR, कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो ये कितने के बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। 5 को चेक कर लीजिए, 5 में क्या आता है? FIVE, तो 1 2 3 4, कितने अल्फ़ाबेट हैं? 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो ये 5 आपका 4 के बराबर आ गया। उसी तरह से 6 लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है? SIX लिखा जाता है। इनको चेक करेंगे, SIX में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर दोस्तों? 3 आ जाएगा। तो 6 कितने के बराबर होगा दोस्तों? 3 के बराबर होगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको लगने भी लगा होगा कि वाकई में ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, AT बराबर 4, CAT बराबर 6, CROW बराबर 8, BRAIN बराबर 10, तो ट्विस्टर बराबर क्या होगा? अब देखिए इससे आपको ये कैसे मिलेगा, आप यहाँ पर चेक कीजिए कितने अल्फ़ाबेट हैं। 1 2, 2 अल्फ़ाबेट है ना, 2 से आपको कितना चाहिए? 4। यदि आप 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तब आपको कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3, 3 अल्फ़ाबेट हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, आप यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों कितना होता है? 6, तो आपको 6 मिल गया। यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट हैं, 4 रखिए। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 2 से ही मल्टीप्लाई करते जाइए, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो आपको 8 मिल गया। यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो 5 रखिए। मल्टीप्लाई 2 से करना है, 10 मिल गया आपको ये वाला। यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट हैं, 7 रखिए। मल्टीप्लाई 2 से करिए, 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर इस टाइप के पजल भी पूछे जाते हैं। मिसिंग नंबर कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मतलब आपको ये पता करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या है।
कैसे पता करेंगे? जहां पर आपको संख्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, पहले देखिए उसके दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या आ रही है, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आ रही है। आपको मिसिंग नंबर दिया गया है यहाँ पर, तो आपको ये चेक करना है यहाँ पर कौन सी संख्या आ रही है, उसी तरीके से यहाँ पर संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा, तो ये फाइंड करना आपको यहाँ पर कौन सी संख्या आ रही है, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आ रही है। जैसे मान लीजिए मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाए, तो आपको यहीं की संख्या फाइंड करनी है, यहाँ की के लिए दोस्तों कैसे आ रही है, उसी तरीके से संख्या फाइंड होती है। अब देखिए यहाँ पर 20 कैसे आ रहा है, बीच में आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है। 8 - 4 कर दीजिए आप, 8 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है 20, तो 20 कैसे मिलेगा, 4 तो मिल गया। यदि 3 को और 2 को आप जोड़ लें, मतलब 3 + 2 कर दें, कितना होता है 5, और दोनों का कर दें मल्टीप्लाई, 5 चौके कितना होगा 20, तो आपको 20 मिल गया। करना क्या था, ऊपर वाली संख्या को माइनस, मतलब 10 में से क्या करेंगे 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3। नीचे वाली संख्याओं को प्लस कर दो, 3 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो 3 + 1 दोस्तों 4 हो जाएगा, तो 3 चौके ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 + 1 4 होता है, 12 हो गया। उसी तरीके से संख्या फाइंड कर लो, 9 में से 3 को घटा दीजिए, 9 - 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6। 1 और 2 को जोड़ लीजिए, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 18। मतलब मिसिंग नंबर की जगह कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 18 आएगी। समझ में आ गई दोस्तों बात? तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।